माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, सभी को मेरा यथोचित अभिवादन है। अपने शब्द पुष्प माँ को अर्पित करती हूँ। स्वागत है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वरदान दे माँ, वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वरदान दे माँ, वरदान दे माँ। हिय का तमस सब दूर करो माँ, सद्बुद्धि दे दे और ज्ञान दे माँ। हिय का तमस सब दूर करो माँ, सद्बुद्धि दे दे और ज्ञान दे माँ। गंगा सनिर्मल मन हो हमारा, भावों को सुंदर नवगान दे माँ। हे शारदे माँ, वरदान दे माँ, वरदान दे माँ। लेखन हमारा शुद्ध करो माँ, शब्दों को मधुरम मधुरतान दे माँ। लेखन हमारा शुद्ध करो माँ, शब्दों को मधुरम मधुरतान दे माँ। जीवन कंटक रहित कर हमारा, हम सबको विद्या का दान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वरदान दे माँ, वरदान दे माँ। हे ब्रह्मपुत्री अपनी कृपा कर, हे ब्रह्मपुत्री अपनी कृपा कर। संसार में हमको पहचान दे माँ। हे ब्रह्मपुत्री अपनी कृपा कर, संसार में हमको पहचान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वरदान दे माँ, वरदान दे माँ। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ज्यादातर गोष्ठियों में सरस्वती माँ की वंदना करने का अवसर मिला। बालक नादान ज्ञान दायिनी दीजिए विद्या का वरदान। बहुत ही सुंदर माँ की स्तुति की आदरणीय नीरजा शुक्ला जी ने, और इसी क्रम में अब मंच का स्वागत अभिनंदन हो जाए। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार कमल किशोर भावुक जी को कि हमारे अध्यक्ष महोदय श्री दयानंद जड़िया अबोध जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली स्वागत। देखिए एक मिनट, अब मैं आज के आयोजक आदरणीय राजीव वर्मा बत्तर जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि इंजीनियर मनोज श्रीवास्तव जी का सम्मान करें, माल्यार्पण करें। और पुष्पहार ये लोग गलत करते हैं। ये भैया तो कहते हैं, बात सही है। अब मेरी आदत हो गई, मैं कह देता हूँ। एक मिनट एक बार राजीव जी, एक मिनट भैया एक बार देखो। अब मैं मंजुल मिश्र मंजल जी से निवेदन करूंगा कि आज के विशिष्ट अतिथि श्री अनिल शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। जब जोरदार तालियां थोड़ा और देखिए, ऐसे ऐसे हम सब लोग हो जाए। मोर
अब ये वत्सला जी से आग्रह मैं करता हूँ संचालक के बजाय नीरजा जी को। एक मिनट देखिए, और वत्सला रानी नहीं, वत्सला का भरपूर उपयोग होना चाहिए। देखिएगा। सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका। छंद और गीत शब्द आपको मिलेंगे। कविताएं गीत छंद कृपा मातु शारदा की, कविताएं गीत छंद कृपा मातु शारदा की, शब्दों में तेरों के कवि बनता प्रणेता है। कविताएं गीत छंद कृपा मातु शारदा की, शब्दों में तेरों के कवि बनता प्रणेता है। और जिसमें हो यति गति, ये जो मैथमेटिक्स के हमारे शब्द होते हैं टर्म्स, तो हमारे इस क्षेत्र के काव्य में टर्म्स यही हैं। जिसमें हो यति गति लय भाव व्यंजना भी, जिसमें हो यति गति लय भाव व्यंजना भी, रचना सुघड़ होती श्रेय कवि लेता है। क्या बात है, जिंदाबाद। देखिए अनुप्रास की छटा, संग यदि सुर स्वर सरगम संतुलित, संग यदि सुर स्वर सरगम संतुलित, भाव में विभोर श्रोता जन कर देता है। और रखे ध्यान सृजन में ऐसा करे संयोजन, रखे ध्यान सृजन में ऐसा करे संयोजन, निस्संदेह कवि वो काव्य में सुचेता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और 4 पंक्तियां मित्रता को समर्पित करता हूँ। स्वागत। मित्रता इतनी भारी पड़ जाती है कि रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं। उसको मैंने कैसे कहने का प्रयास किया है, मित्रता के इत्र से जीवन सुवासित हो सदा। वाह। मित्रता के इत्र से जीवन सुवासित हो सदा, मान रखिए मित्रता का ये सुसज्जित हो सदा। समय हो विपरीत तो फिर साथ संबंधी न देते, किंतु सच्चा मित्र प्रियगर संग उपस्थित हो सदा। ये मित्रता की एक परिभाषा जो हम लोग समझते हैं। और जो आग और इस तरह की बातें जो जबान से लोग निकाला करते हैं, तो सभी आदरणीय मनोज जी से कुछ अभी घर से उतरे थे तो कुछ बातचीत हुई, तो 4 पंक्तियां मैं उस तरह की कहता हूँ। विषधर की रसना से परिचित कौन नहीं है, विषधर की रसना से परिचित कौन नहीं है, मानव रसना पर भी कोई मौन नहीं है। आग हलाहल यह भी उगले ऐसा भीषण, क्षमता इसकी मित्र सवा है कौन नहीं है। क्या बात है। और बस एक छंद और कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहाँ पर। और वो छंद कहता हूँ, हृदय और हमारे घर का द्वार, दोनों के द्वार हैं, हृदय का द्वार है और घर का द्वार है। और दोनों में क्या मैंने कहने का प्रयास किया वो देखिए। संभले संभाले रहे घर व हृदय दोनों, संभले संभाले रहे घर व हृदय दोनों, दोनों के ही द्वार पर ध्यान रखिए सदा। संभले संभाले रहे घर व हृदय दोनों, दोनों के ही द्वार पर ध्यान रखिए सदा। और घर वाला छोड़े नहीं खुला कभी काम बिन, घर वाला छोड़े नहीं खुला कभी काम बिन, कोई आए कोई जाए खुले वो यदा कदा। हृदय का द्वार पर बहुत विशेष माने, हृदय का द्वार पर बहुत विशेष माने, साकल या ताले बिना खुला रखें सर्वदा। तो हृदय के द्वार पर रसना है द्वारपाल, जो हृदय का द्वार है ये हमारी जीव रसना जो है उसका द्वारपाल है। हृदय के द्वार पर रसना है द्वारपाल, रहे जो सतर्क बढ़े मित्रता की संपदा। ये सब ध्यान देता हूँ मैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत काव्य पाठ सभी का परिचय करा। मुख पर है मुस्कान, मनमोहन जी की अलग अपनी है पहचान। ये मनमोहन मौन नहीं है। बहुत धन्यवाद। अब जब नाम ही मनमोहन है तब तो फिर ठीक है, आपको कुछ नहीं कहेंगे, केवल आपकी तारीफ करेंगे। स्वागत है। पहले आप सभी को प्रणाम, माँ शारदा को प्रणाम। माँ मुझको तो चाहिए हरदम तेरा साथ, सर पे मेरे तुम सदा, सर पे मेरे तुम सदा रखना अपना हाथ। जब भी मन आहत हुआ लिया राम का नाम,
जब भी मन आहत हुआ लिया राम का नाम, तब से ही बनने लगे अपने बिगड़े काम। वाह वाह और ये आपको नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी तारीफ कर दी तो आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। प्यार हुआ पहले दिवस, दिन तीसरे विवाह। प्यार हुआ पहले दिवस, दिन तीसरे विवाह। चौथा दिवस तलाक का, है हम सभी गवाह। प्यार हुआ पहले दिवस, दिन तीसरे विवाह। चौथा दिवस तलाक का, है हम सभी गवाह। आता जाता कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, बनते ठेकेदार। आता जाता कुछ नहीं, बनते ठेकेदार। उनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार। उनसे तो अच्छे मियाँ अपने और चौकीदार। जहाँ तक बैंक की बात हुई थी, देखिए कहाँ तक पहुँचता हूँ आप सभी के सम्मान में। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है। प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक, बन के यथार्थ चिंतक, पहली नजर जरूरी। कलम की धार तलवार से भी तेज होती है। भरा ना हो जिसमें जोश, भरा ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी। मिले न जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारों, देश के काम ना आए वो जवानी कैसी। बप्पा बीड़ी पी रहे, इधर उधर तो जोड़ रहा हूँ। बेटा पिए सिगार। बप्पा बीड़ी पी रहे, बेटा पिए सिगार। 100 रुपए की नौकरी, करता खर्च 1000। और अभी और लोगों को पढ़ना है, इसलिए एक अंतिम मुक्तक दे रहा हूँ व्यंग का। ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं, ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं। अज्ञानता की धुंध है, बिन ज्ञान के छटती नहीं। हाँ हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत बहुत। हाँ हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत बहुत। इसलिए चाटुकारों से मेरी अभी पटती नहीं। मुख्य अतिथि महोदय हमारे जो मनोज श्रीवास्तव, वर्ल्ड वाइड के हमारे अनिल शुक्ला जी को मैं बहुत नमस्ते करती हूँ, क्योंकि ये देश दुनिया में घर बैठे ही हमारे घर में ही विदेशों का भ्रमण करा देते हैं। तो ऐसी विदेश यात्रा को सादर प्रणाम। और मंजू जी जिनके साथी हैं राजीव वर्मा वत्सल जी, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और मुझे आमंत्रित किया, ये सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। चंद पंक्तियों से पहले मैं आपको जोड़ूं, मैं अपनी एक सिग्नेचर पोएट्री आप सबके बीच में रखती हूँ, जिस कविता के कारण देश भर के लोग मुझे जानते हैं। मैं वो कविता आपके सामने रखती हूँ, एक अतुकांत कविता रखती हूँ। बताती भी चलूं अपने बारे में कि मैं भी एक गणित शिक्षिका हूँ। मैं विज्ञान गणित छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन हिंदी मेरा शौक है। और हिंदी इतना शौक है कि वो मेरे रगों में प्रवाहित होते हैं। मैं अपने विचारों को पिरोती हूँ और वो कविता बन जाती है। जैसा कि वत्सल जी ने बताया कि मात्राएं होनी चाहिए, लय होनी चाहिए। लय अतुकांत कविता में भी होनी चाहिए। जो आप बोले और अपने श्रोताओं के मन को छू जाए। मैं एक कविता रखती हूँ और ये इस उम्मीद से रखती हूँ कि आप सब बड़े विद्वज्जन मुझे आशीर्वाद देंगे। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत कि एक प्याली चाय दोस्तों के साथ हो तो गप्पे हो जाते हैं। एक प्याली चाय दोस्तों के साथ हो तो गप्पे हो जाती हैं। एक प्याली चाय नातेदारों के साथ हो तो घर के मसले हल हो जाते हैं। एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर हो तो फाइलें निपट जाती हैं। और एक प्याली चाय तुम्हारे साथ हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। दिन भर की पीड़ा, चिंता और थकन। क्या बात, क्या बात है। ये कविता शुभकामनाओं की कविता है और मैं हर व्यक्ति को जो चाय का शौकीन है, मैं उसे ये शुभकामना देती हूँ कि उसके प्रिय के साथ शाम की चाय उसे प्रतिदिन मिले।
वाह वाह वाह। अब मैं चंद पंक्तियों पर सुनिएगा। एक स्वागत। 4 पंक्तियां रखती हूँ आप सबके बीच में। कि धड़कन धड़कन नाम तुम्हारा जपने आई हूँ, कि धड़कन धड़कन नाम तुम्हारा जपने आई हूँ, मैं बंजारन प्यार की बातें करने आई हूँ। बहुत अच्छा। धड़कन धड़कन नाम तुम्हारा जपने आई हूँ, मैं बंजारन प्यार की बातें करने आई हूँ। 2 पल का है साथ हमारा संग बिताएंगे, 2 पल का है साथ हमारा संग बिताएंगे, 2 पल में ही जीवन सारा जीने आई हूँ। वाह वाह। 2 पल में ही जीवन सारा जीने आई हूँ। धड़कन धड़कन तुम्हारा जपने आई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। एक गीत से जोड़ती हूँ आपको। 4 पंक्तियों मैंने अपना परिचय उम्मीद करती हूँ आप सब तक पहुँचा दिया। बिल्कुल। और यूं तो मैं विशुद्ध श्रृंगार लिखती हूँ, श्रृंगार की ही गीत पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैं जिंदगी से जुड़ा हुआ एक गीत आप सबके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। मैं अपने श्रोताओं का स्वागत करती हूँ जिन्होंने मेरे शब्दों के साथ इस कक्ष में आगमन किया। मतलब ये प्रभाव है आपका, ये देख लीजिए। मैं इसे मीरा मीरा पांडे सदन में 33% आरक्षण जो है आ गया। बुलाया इन लोग के इशारे से मैंने यहाँ बैठा। सुनिएगा 70% आपकी तरफ चला कि जिंदगी तुझसे हमें रिश्ता निभाना है, जिंदगी तुझसे हमें रिश्ता निभाना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है, जिंदगी तुझसे हमें रिश्ता निभाना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है, कि हर तरफ मायावियों के जाल फैले हैं, उन सभी के मध्य सच के रंग मैले हैं, बस यही कटु सत्य अब सबको बताना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है, कि जिंदगी तेरी हर एक उलझन पुरानी है, एक जैसी ही यहाँ सब की कहानी है, इस कहानी में अमिट किरदार पाना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है, कि बुझ रही हो आस की जब सारी कंदीलें, कि बुझ रही हो आस की जब सारी कंदीलें, रिश्ते नाते चुभ रहे हो बन के जब कीले, उस विषम स्थिति में भी तब मुस्कुराना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है, कि पाँव में कंकर चुभोते मार्ग पथरीले, आस्तीनों में छुपे हैं सर्प जहरीले, कि पाँव में कंकर चुभोते मार्ग पथरीले, आस्तीनों में छुपे हैं सर्प जहरीले, मुश्किलों से अब हमें खुद को बचाना है, प्रेम का दीपक हमें हर
दम जलाना है। अंतिम बंद सौंपती हूँ अपनी संगत को। सुनिएगा कि इस जमाने में भला कितना भटक लीजिए, पत्थरों पर चाहे जितना सर पटक दीजिए, क्या बात है। लौट कर सबको हमारे पास आना है। देश का दीपक हमें हर दम जलाना है। देश का इतना बढ़िया प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना ये है। प्रेम और आशावाद की बड़ी संपूर्ण रचना हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा आशाओं में जीने की बात करती हूँ आस का कभी और मुझे आशाएं ही पसंद हैं। मुझे कभी भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में। कभी भी जिंदगी में दुख और पीड़ा का गायन मैं नहीं करती, क्योंकि दुख तो हमारे अपनी खाती होती। अगर हमारे मन में कोई पीड़ा है तो उसको हमें छुपाकर दूसरे के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए कि हम इतनी विषम परिस्थितियों में भी जिंदगी की ललक रखते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं। आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं। मायूसी और लाचारी के घने मेघ भी छट सकते हैं। बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। आशा और धैर्य का संगम एक दिन जीत दिलाएगा और यही एक दिन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। गीत सुनिएगा, एक गीत है। अभी चंदा मामा का सब लोग जो है, हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। वैज्ञानिकों ने झंडे गाड़े, परचम गाड़े, एक नया सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा। और उस समय मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता, छोटी क्लास में बच्चों पे, वो अपना झिंगोला सिलवाने के लिए कहता है चंद्रमा। तो माँ हट कर बैठा चाल देखती मैया से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो माता कहती है तुम तो रात दिन घटते रहते हो, तुम्हारा कैसे स्वेटर बन सकता है। लेकिन आजकल का चंद्रमा कैसा होगा, नए युग का चंद्रमा है। सुनिएगा, नया गीत है, नए प्रतीक है। हो सकता है बड़े मुझे डांटे भी, तो मैं आप सबकी डांट को शिरोधार्य करती हूँ और अपना गीत रखती हूँ। सुनिए कि चांद नहीं अब कहता अम्मा कुर्ता मुझे सिला दो, कि चांद नहीं अब कहता अम्मा कुर्ता मुझे सिला दो, मुझको एक सेल्फी लेना है मोबाइल दिलवा दो, मुझको एक सेल्फी लेना है मोबाइल दिलवा दो। नए जमाने का है चंदा डियो लगा कर घूमे, नए जमाने का है चंदा डियो लगा कर घूमे, तारों की महफिल में डिस्को म्यूजिक पर वो झूमे, कहता है पेप्सी का प्याला जल्दी से पिलवा दो, मुझको एक सेल्फी लेना है मोबाइल दिलवा दो। कि बच्चों का मामा चूजी है हुए नहीं खाता है, बच्चों का मामा चूजी है हुए नहीं खाता है, पिज्जा बर्गर ऑनलाइन अब घर पर ही आता है, पिज्जा बर्गर ऑनलाइन अब घर पर ही आता है, कहता है होटल के शेफ से मुझको जरा मिला दो, मुझको एक सेल्फी लेनी है मोबाइल दिलवा दो। कि पबजी की आदत पाले है गुल्ली डंडा भूला, पबजी की आदत पाले है गुल्ली डंडा भूला, फेसबुक पर फेक आईडी है ये बात कबूला, फेसबुक पर फेक आईडी है ये बात कबूला, कहता है सोशल साइट के सारे रंग खिला दो, कहता है
सोशल साइट के सारे रंग खिला दो, मुझको एक सेल्फी लेनी है, मोबाइल दिलवा दो। अम्मा ने समझाया बेटा चश्मा चढ़ जाएगा, अम्मा ने समझाया बेटा चश्मा चढ़ जाएगा। 24 घंटे साथ रहा तो बहरापन आएगा। योग करो और मोबाइल की आदत जरा हिला दो, मुझको उसको एक सेल्फी लेना है, मोबाइल दिलवा दो। अंतिम पंक्ति सौंपती हूँ, सुनिएगा कैसे मन बदला। कि अम्मा की बातें सुनकर वो मंद मंद मुस्काया, अम्मा की बातें सुनकर वो मंद मंद मुस्काया। तुरंत बावरे मन को अपने धीरे से समझाया कि सेल्फी छोड़ो और सेल्फ को खुद से जरा मिला दो, सेल्फी छोड़ो और सेल्फ को खुद से जरा मिला दो। चांद नहीं अब कहता अम्मा, कुर्ता मुझे सिला दो, कुर्ता मुझे सिला दो। बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा मतलब पांडे जी का, जिन्होंने अलग अलग विषय पर अपना कार्य करता हूँ श्री अरविंद कुमार वर्मा जी को इन पंक्तियों के साथ। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। हमारे पिताजी की रचना का वचन करेंगे। मैं आप लोगों को संज्ञानित करा दूं कि मेरे पिताजी कृष्ण कुमार वर्मा जी पंडित है, उन्हीं की लिखी किताब से मैं उनके लिखे हुए कभी मतलब दोहा और सोचा को आगे अपनी भावना पूरी कर देता हूँ। तो उन्हीं की लिखी हुई एक जो है माँ सरस्वती की प्रार्थना सुना देता हूँ। मैं गीत गुनगुनाता जाऊं, मधुरम तुम इन्हें बनाओ माँ। मैं गीत गुनगुनाता जाऊं, मधुरम तुम इन्हें बनाओ माँ। गीतों में वास तुम्हारा हो, यति गति लय सब बन जाओ माँ। गीतों में नाम तुम्हारा हो, यति गति लय सब बन जाओ माँ। यति गति लय गद गद कर दे, वो गीत मधुर बन जाओ माँ। गीतों की कड़ियों से उपजे अनुराग राग बन जाओ माँ। रागों की स्वर लहरी गूंजे, रागों की स्वर लहरी गूंजे, संगीत सुगम बन जाओ माँ। संगीत रागिनी माध्यम से रस की फुहार बरसाओ माँ। राधे स्वामी संग है। गीतों की सरस तरंगों से, गीतों की सरस तरंगों से तन की सिहरन बन जाओ माँ। तन सिहर उठे जीवन वीणा, झनकार मधुर बन जाओ माँ। तुम बनो प्रेरणा स्रोत अगर, तुम बनो प्रेरणा स्रोत अगर, मन गीत सुनो हर्षाओ माँ। गीतों के माध्यम से मेरे तूने उर में बस जाओ माँ। मेरे उर की इस बगिया में, मेरे उर की इस बगिया में बनकर प्रसून खिल जाओ माँ। है शब्द सुमन तुमको अर्पित, गीतों को रुचिर बनाओ माँ। मैं गीत गुनगुनाता जाऊं, मधुरिम तुम इन्हें बनाओ माँ। गीतों में वास तुम्हारा हो, यति गति लय सब बन जाओ माँ। यति गति लय सब बन जाओ। ये हमारे पिताजी की रचना थी। की बड़ी सुंदर वाणी वंदना प्रस्तुत की आदरणीय नीरजा शुक्ला जी को इन पंक्तियों के साथ। प्यार को प्यार से निभाओ तो कुछ बात बने,
प्यार को प्यार से निभाओ तो कुछ बात बने, हमेशा दिल से मुस्कुराओ तो कुछ बात बने। क्या बात। हम तो मुस्कुराते रहते हैं। प्रतिपल मिलेंगी, खुशियाँ प्रतिपल मिलेंगी, यदि खोजेंगे हम खुद अपनी महफिल सजाओ तो वाह कुछ वाह बात वाह, बने। क्या बहुत बात बहुत स्वागत है। क्या बात है। हम तो आदरणीय खड़े होकर पढ़ाई जगह दे दो या तो इधर ही से, है ना। तो चलिए सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और कुछ छोटी छोटी अपनी कुछ मन की बातें आप लोगों से साझा करती हूँ। एक मुक्तक रखती हूँ। जैसे कि वत्सला जी ने कहा कि खुश रहना चाहिए, तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि अपने ऊपर हावी ना होने दूं परिस्थितियों को। बेरहम वक्त के थपेड़ों से बच के मैं निकली हूँ, बेरहम वक्त के थपेड़ों से बच के मैं निकली हूँ। ढल के तुझ में ए जिंदगी हर रोज कितना मैं बदली हूँ, ढल के तुझ में ए जिंदगी हर रोज कितना मैं बदली हूँ। हालात बदलने का रखती हूँ हौसला, हालात बदलने का रखती हूँ हौसला। घने बादलों में चमकती हुई मैं बिजली हूँ, घने बादलों में चमकती हुई मैं बिजली हूँ। कुछ मन की बात ऐसी पढ़ती हूँ, बाद में चरणों में छोटा सा वो करती हूँ। रेडियो पर तो मन की बात हम तो सुनते हैं। यूं तो लाख प्रधानमंत्री है ना, तो बात अब जाती नहीं है। यूं तो लाख कमियां थी मुझमें मान लिया हमने, यूं तो लाख कमियां थी मुझमें मान लिया हमने। अरे आप तो तलबगार थे संभाल लेते, तलबगार थे संभाल लेते। मैं ये चाहूंगी कि बाद में संभाल लेते, मैं आप लोग भी संभाल लेते कहीं तो दुनियादारी की समझ न थी हमको मान लिया हमने, दुनियादारी की समझ न थी हमको मान लिया हमने। अरे आप तो समझदार थे संभाल लेते, समझदार थे संभाल लेते। हम पत्थर ही सही मान लिया हमने, हम पत्थर ही सही मान लिया हमने। अरे आप तो दिलदार थे संभाल लेते, आप तो दिलदार थे संभाल लेते। और एक महिला है, वो रिश्तों के जंगल में खो जाती है, लेकिन फिर भी लोग उससे समझते, मतलब आशा करते हैं कि आप नवदुर्गा बनके, प्रयास रहता है लेकिन कहीं कहीं कमी रही जाती है ना। उसी पे कहती हूँ, रिश्तों के जंगल में खोए थे हम मान लिया हमने, रिश्तों के जंगल में खोए थे हम मान लिया हमने। अरे आप तो पहरेदार थे संभाल लेते। वक्त के साथ धार कम हो गई थी हमारी, वक्त के साथ धार कम हो गई थी हमारी मान लिया हमने। अरे आप तो धारदार थे संभाल लेते। कहती हूँ, सलीका नहीं था जीने का हमको मान लिया हमने। बहुत शिकायत रहती है एक दूसरे से कि मतलब जिंदगी से निकल जाती है कि तुम्हें सलीका नहीं है, तुमको नहीं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होते रहते हैं। सलीका नहीं था जीने का हमको मान लिया, सलीका नहीं था जीने का हमको मान लिया हमने। अरे आप तो प्यार थे संभाल लेते, आप तो प्यार थे संभाल लेते। चलिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। मैं श्रृंगार की कवित्री नहीं हूँ, मैं ऐसे ही सामायिक लिखती हूँ, जो कुछ भी मन में आता है, मेरे उद्गार होते हैं वो फ्री लॉन्च लिखती हूँ। और मैं चूंकि दर्शन शास्त्र की छात्रा रही हूँ, तो ज्यादातर मेरा जिंदगी के जुड़े हाथ फिलोसफिकल टाइप का होता है। पत्थरों के शहर में ये क्या क्या मंजर हो गए, मंजर जी को समर्पित है ये। पत्थरों के शहर में ये क्या क्या मंजर हो गए, बोलने पत्थर लगे और लोग पत्थर हो गए। पत्थरों के शहर में वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया, यादों के छौने रह गए। आपकी यादों में बच्चों के सब कुछ रहता है, छोटी छोटी सी यादें रहती हैं, लेकिन अब इस समय थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। उसी पे कहती हूँ, वक्त गुजरता चला गया, यादों के छौने रह गए। बच्चों के कद बढ़ गए, माँ बाप बोले, बच्चों के कद बढ़ गए, माँ बाप बोले रह गए।
पत्थरों के शहर में कितने बिछड़ गए अपने और कितने मिलने रह गए। समय चक्र चलता रहा, कुछ कदम चलने रह गए पत्थरों के शहर में। आदमी को लगता है कि हमने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है और अपने आप को समझने लगता है कि मैं ही, मुझसे काबिल कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन जिंदगी में आप कितना भी कर ले, हमेशा कुछ लिखने रह गए। सोचा समझ चुके हैं सब कुछ, सबक पढ़ने रह गए पत्थरों के शहर में। मर्म जीवन का कुछ समझे, कुछ समझने रह गए। मर्म जीवन का कुछ समझे, कुछ समझने रह गए। कुछ सपन सच्चे हो गए, कुछ ख्वाब उगने रह गए पत्थरों के शहर में। अंतिम मंदिर। प्रेम बगिया भी खिली, प्रेम बगिया भी खिली, कुछ फूल खिलने रह गए। प्रेम बगिया भी खिली, कुछ फूल खिलने रह गए। कुछ की तुरपन हो गई, कुछ जख्म सीने रह गए। कुछ की तुरपन हो गई, कुछ जख्म सीने रह गए पत्थरों के शहर में। क्या क्या मंजर हो गए। सभी माता पिता ये चाहते हैं उनकी संतानें खूब उन्नति करें, आगे बढ़ें, परंतु आज के परिवेश में संतानें विलग हो रही हैं। परंतु माँ बाप सभी ये चाहते हैं उनकी संतानें खूब आगे बढ़ें। तो एक छंद के माध्यम से रखता हूँ। मातु पिता सब चाह रहे, सुत खूब पढ़े मशहूर रहे, साथ रहे घर में अपना सुत और कभी नहीं दूर रहे। हो न निराश कभी दुख से वह जीवन में मजबूर रहे। हो धन दौलत खूब सदा घर में खुशियाँ भरपूर रहे। हो धन दौलत खूब सदा घर में खुशियाँ भरपूर रहे। हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और माँ सीता से भेंट करते हैं। तो सुंदर कांड का छोटा सा पुट इन 4 पंक्तियों में आपको नजर आएगा, दिखाई पड़ेगा। वाह। पर्वत सागर पार करे हनुमान, चले सिया भोजन को। लंकपुरी पहुँचे लघु रूप, बनाय विलोकत लोगन को। सिया समीप गए हनुमान, कहे प्रभु के उद्बोधन को। लोचन से तब नीर बहे, सिया देखत संकट मोचन को। लोचन से तब नीर बहे, सिया देखत संकट मोचन को। हम लोग साक्षात देख रहे हैं। आज बड़े बड़े घर बने हैं, उनके अपने अपनों से दूर हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा सुनसान घर लगता जहाँ पर जन नहीं होते। बड़ा सुनसान घर लगता जहाँ पर जन नहीं होते। खुशी दिल में नहीं होती, जुड़े जब मन नहीं होते। बना लो ईंट गारों से भले ऊंचे मकानों को। बना लो ईंट गारों से भले ऊंचे मकानों को। चरागों के बिना तो घर कभी रोशन नहीं होते। चरागों के बिना तो घर कभी रोशन नहीं होते। एक छोटी सी गीत का रखकर अपनी वाणी
को विराम दूंगा। कैसा है संसार समझना मुश्किल है, दिल में कितना प्यार समझना मुश्किल है। कैसा है संसार समझना मुश्किल है, दिल में कितना प्यार समझना मुश्किल है। पहले जैसा प्रेम नहीं दिखता अब है, पहले जैसा प्रेम नहीं दिखता अब है। कौन है अपना यार समझना मुश्किल है, कौन है अपना यार समझना मुश्किल है। आज जायदाद के लिए भाई भाई में लड़ाई हो रही है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, तब मैं कहना चाहता हूँ बंटवारे की बात सभी के घर होती, बंटवारे की बात सभी के घर होती। बेटा श्रवण कुमार समझना मुश्किल है, बेटा श्रवण कुमार समझना मुश्किल है। चिकनी चुपड़ी बात सभी करते ज्यादा, चिकनी चुपड़ी बात सभी करते ज्यादा। सच्चाई का सार समझना मुश्किल है, सच्चाई का सार समझना मुश्किल है। अभी मालूम नहीं होता मौसम कैसा होगा, तब मैं कहना चाहता हूँ तन मन है बेहाल बहुत पड़ती गर्मी, तन मन है बेहाल बहुत पड़ती गर्मी। कब होगी बौछार समझना मुश्किल है, कब होगी बौछार समझना मुश्किल है। कोरोना का रोग कहाँ से आया है, कोरोना का रोग कहाँ से आया है। सर्दी और बुखार समझना मुश्किल है, सर्दी और बुखार समझना मुश्किल है। जो माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वही संतानें अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देती हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ अपनी माँ को छोड़ रहे वृद्धाश्रम में, अपनी माँ को छोड़ रहे वृद्धाश्रम में। माता का किरदार समझना मुश्किल है, माता का किरदार समझना मुश्किल है। अंतिम पद है जीवन रूपी नाव सदा चलती जाती, जीवन रूपी नाव सदा चलती जाती। किसकी है पतवार समझना मुश्किल है, कैसा है संसार समझना मुश्किल है, कैसा है संसार समझना मुश्किल है। बहुत शानदार बबलू जी, आपने हमको यहाँ बैठा दिया, हाँ हमारा रिक्शा बाहर खड़ा हुआ। अच्छा, क्या जाना है ताऊजी अभी जल्दी? हाँ? जल्दी जाना है आपको? भाई जितनी अच्छा। अरे तो फिर अब तो ठीक है, आप जाना चाहें तो हम ठीक है और क्या। हाँ तुम खिला दो पहले। हाँ ठीक है हाँ हाँ जी भाई, यहाँ 2-4 कदम चलना मुश्किल है। अरे आप आए बहुत बड़ी उम्र है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देख लीजिए रिक्शा चल तो नहीं गया, नहीं जाएगा जाएगा तो नहीं। मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है उदास, ऐसे माहौल में मंजर को बुलाया। नहीं और जो बात आज हमारे मुख्य अतिथि ने बस कार से उतरते ही छेड़ी थी, जुमा आतिश उगलने की बात ही मेरी मतलब एक फरमाइश है और आज वहीं पे इसके कल वाली की गीति का सुनाइएगा। कितना पढ़ाऊंगा? नहीं, वही वाली। हाँ, नहीं, वाली में सुनाइएगा।
कुछ अपने मन का भी सुनाऊंगा ना। रोज ही तो सुनाते अपने मन का। हाँ तो फिर अब संचालन जो है अध्यक्ष महोदय और से आज्ञा लेते हुए पाठ राम का आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय विशिष्ट अतिथि और हमारे सभी साहित्यकार मित्रों बंधुओं, स्वागत। आज बहुत दिन बाद 7 साल हो गए। मंजू जी और हमारे ताऊ जी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, जिंदगी को किस नजरिए से देखता है, कैसे देखता है, अपना अपना फलसफा होता है। बिल्कुल 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ। देखो, इरशाद। पानी दुनिया मिट जाएगी क्या बात। और सिर्फ कहानी रह जाएगी, और युग का अंत भले हो जाए, कोई कहानी रह जाए। और सृष्टि पुनः रचने को जग में कुछ ना कुछ तो बचना तय है। सृष्टि पुनः रचने को जग में कुछ ना कुछ तो बचना तय है। एक दीवाना रह जाएगा, एक दीवानी रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। 4 मिसरे और इसी प्रजाति के हैं, देखिएगा। दिन का चैन, वास्तव में क्या स्थिति होती, जैसे वत्सला जी ने अभी बताया था ना कि हम अपना गम, अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहते हैं, कि दिन का चैन सुकून रातों का कोई आकर लूट गया। अच्छा, ये बात। दिन का चैन सुकून रातों का कोई आकर लूट गया है। और इतना आगे क्यों बढ़ आया, सब कुछ पीछे छूट गया। आगे क्यों बढ़ाया, इतना आगे क्यों बढ़ आया, सब कुछ पीछे छूट गया। ओ चीख चीख कर बोल रही है मुझसे ये खामोशी मेरी, बाहर बाहर साबुत है सुंदर सुंदर। खिच हो गया है। खिचों का मंजर। और देखिए, जिंदगी का फलसफा बयान करते हुए 4 मिसरे में और स्वागत। बहुत स्वागत। फिर से ख्वाहिशें थी बहुत, ख्वाहिशें थी बहुत पर बता ना सके, और दिल में अरमां पड़े के पड़े रह गए। ख्वाहिशें थी बहुत पर बता ना सके, दिल में अरमां पड़े के पड़े रह गए। मौत आई तो फिर ताज और तख्त के हीरे मोती और रूह निकली किराए का घर छोड़कर, रूह निकली किराए का घर छोड़कर, चाह कर भी कोई रोक पाया।
और जो थे बैठे वो बैठे रहे देर तक, जो खड़े थे कुछ नहीं, सही बात। बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां हैं जिसमें मैं आप सबको गुरु मानता हूं। मेरा मानना है कि आप सब मेरे गुरु। वास्तव में हर कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कहीं न कहीं सिखा जाता है। कहीं न कहीं सिखा जरूर जाता है। जो सिखा दे वो गुरु। वैसे सबसे प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं। जन्म के साथ ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। मेरी पंक्तियां वहीं से प्रारंभ होती है कि बादु माँ बाप के सबसे ऊंचे हैं जो वो गुरु हैं, गुरु सबके प्यारे गुरु। बादु माँ बाप के सबसे ऊंचे हैं जो वो गुरु हैं, गुरु सबके प्यारे गुरु। प्रेरणा स्रोत हैं और ज्ञान की ज्योति हैं और देवता तुल्य हैं ये हमारे। यूं तो संसार में एक दूजे से भी सीखते कुछ न कुछ हैं, यहाँ पर सभी तो कहो साथियों अब हुए या नहीं तुम हमारे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद। और 4 मिसरे और देखें आप सबके लिए मैं कहना चाहूंगा आज इस माहौल के लिए, जो कि अक्सर मेरे पसंदीदा और फेवरेट हैं लोग कहते हैं सुनाने के लिए, कि फिर ये दिलकश नजारा मिले ना मिले, फिर ये दिलकश नजारा मिले ना मिले, हमको संसार सारा मिले ना मिले। आप सब मिल गए तो खुशी मिल गई, आप सब मिल गए तो खुशी मिल गई, जिंदगी ये दोबारा मिले ना, जिंदगी ये दोबारा मिले। ओ जिंदगी में कभी रंगो गम ना रहे, जिंदगी में कभी रंगो गम ना रहे, ओ मौज मस्ती ये मेले भी कम ना रही, मौज मस्ती ये मेले भी कम ना रही। ओ तुम भी हो जाओ हम भी हो जाए तुम भी हो जाओ हम भी हो जाए तुम भी तुम ना रहो, हम भी हम ना रहो, हम भी हम भी तुम ना रहो, हम भी तुम ना रहो। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सबका। और वो गजल वो तक तो मैं 2 घंटे खड़े होकर पढ़ सकता हूँ ऐसे, मगर वो गजल जिसके लिए कहा था वत्सल जी ने, दरअसल मेरी एक किताब है गजलों की, उसका नाम है जुबां आतिश उगलती है, और पहली गजल भी यही है। मैं मतला हाजिर करता हूँ। जुबां आतिश उगलती है हमारी भी तुम्हारी, जुबां आतिश उगलती है हमारी भी तुम्हारी भी, जुबां आतिश उगलती है
हमारी भी तुम्हारी भी कोई तो बात खलती क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद तुम्हारी जिंदाबाद। कोई तो बात खलती है हमारी तुम्हारी। और इसे के मिटा कर तलखियां कुछ वक्त आओ साथ जिए हम। मिटा कर तलखियां कुछ वक्त आओ साथ जिए हम। जिंदाबाद बात झूले पर देते हैं। अरे भैया भैया शुक्ला जी बैठ जाए। मिटा कर तलखियां कुछ वक्त आओ साथ जिए हम। मुसलसल उम्र ढलती है हमारी तुम्हारी तुम्हारी। क्या बात। मुसलसल उम्र ढलती है हमारी तुम्हारी। और ये शेर देखें, जबरदस्त। वहाँ पर लामुहाला नूर बढ़कर 2 गुना होगा। वहाँ पर लामुहाला नूर बढ़कर 2 गुना होगा। जहाँ पर शम्मा जलती है हमारी भी तुम्हारी भी। वाह 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 वाह। मुहाला जलती है हमारी तुम्हारी। और ये शेर बतौर खास आप सभी की मोहब्बतों के हवाले से। चलो चल कर झुका दे सर उसी के दर पे हम अपना। चलो चल कर झुका दे सर उसी के दर पे हम अपना। वही किस्मत बदलती है हमारी भी तुम्हारी है। हमारी तुम्हारी बहुत बढ़िया। वही किस्मत बदलती है हमारी तुम्हारी। और गजल का मक्का। ये जमाने में मोहब्बत की हवाओं का जो मंजर है। जमाने में मोहब्बत की हवाओं का जो मंजर है उसी से सांस चलती है। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कोई वो वाली सुनाइए, वो वाली ना। हिंदी की हिंदी में क्या गजब का दुकान है और कितना खूबसूरत बयानी है। वो वत्सला जी का वो है अनुभव तो मैं सुना देता हूँ। और यहाँ पर हिंदी के प्रकांड विद्वान भी बैठे हैं सभी। तो गीतिका कहें या हिंदी गजल कहें, जो भी आप लोग कह सकते हैं। कपलेट करिए। जी।
थी प्रतीक्षा जहाँ तुम वहीं, वाह वाह वाह। थी प्रतीक्षा जहाँ तुम वहीं, आ गए ये वही कक्ष है। क्या बात है। थी प्रतीक्षा जहाँ तुम वहीं, आ गए ये वही कक्ष है। थी प्रतीक्षा जहाँ तुम वहीं, आ गए ये वही कक्ष है। और देवता हो गए आज तुम, और मंदिर हुआ वक्ष है। देवता हो गए आज तुम, और मंदिर हुआ वक्ष है। लाख कठिनाइयाँ आएंगी सत्य की राह पर यदि चले। लाख कठिनाइयाँ आएंगी सत्य की राह पर यदि चले, किंतु रखना हमें आपके, किंतु रखना हमें आपके। सामने सत्य का पक्ष है, किंतु रखना हमें आपके। सामने सत्य का पक्ष है। हमको कठपुतलियों की तरह नाचना है ये तय है, मगर हमको कठपुतलियों की तरह नाचना है ये तय है, मगर किसके हाथों में दे डोर हम, किसके हाथों में दे डोर हम। आजकल प्रश्न ये यक्ष है, किसके हाथों में दे डोर हम। आजकल प्रश्न ये यक्ष है। और चोट खाए हुए साथियों, अब समय है सही को चुने। चोट खाए हुए साथियों, अब समय है सही को चुने। कोई औषधि लगाए, कोई औषधि लगाए, कोई रक्त पीने में ही दक्ष है। कोई औषधि लगाए, कोई रक्त पीने में ही दक्ष है। और उसकी ये जो युग में है, ये शेर जो है, ये विशेष तौर पर मैं आप सबकी समीक्षार्थ प्रस्तुत करता हूँ। इसमें गलतियां होंगी तो आप लोग बताएं। इसमें एक प्रश्न है, विचारणी है, आप लोग देखते हैं। तो उसकी छाया तो अच्छी है पर वो पनपने न देगा तुम्हें। उसकी छाया तो अच्छी है पर वो पनपने न देगा तुम्हें। उससे दूरी बना कर उगो, उससे दूरी बना कर उगो। वो स्वयं एक वट वृक्ष है, उससे दूरी बना कर उगो। वो स्वयं एक वट वृक्ष है। देवता हो गए आज। जिंदाबाद। बहुत की प्रतीक्षा
जहाँ वही आ गए ये वही ऐसे तुकांत बहुत ही कम लोगों ने प्रयोग किए होंगे। ये आसान तुकांत नहीं है। कि मनोज श्रीवास्तव जी ने, हमारे अग्रज ने ये बात कही कहीं पर, आपने बताया कि लोग हमें भूलते जा रहे हैं, तो मंच की बात नहीं कहते, लेकिन कमल किशोर भावुक जैसे लोग जहाँ पर हैं वो आपको कभी कोई भूलने नहीं देगा, और आप से जुड़े हैं और अब तक जुड़े हैं। देखिए वो तो मैंने कविता लिखी थी जी जी जी, और तो उस तरीके की कविताएं मेरी बहुत हैं जी मुझे तो- लिखते हुए जी 64 साल हो गए हैं। जी जी, अभी सुनेंगे आपको। तो ये बात इसमें जोड़ते हुए आइए शुरुआत करते हैं कि दर्द सहेजा उम्र भर तब पाया मकरंद, दर्द सहेजा उम्र भर तब पाया मकरंद, संघर्षों की देन है मेरे भावुक छंद, संघर्षों की देन है मेरे भावुक छंद। और एक दोहा और कि जहाँ कहीं संकल्प के दिख जाते हैं पांव, जहाँ कहीं संकल्प के दिख जाते हैं पांव, वहीं लुटा करते सदा आशाओं के गांव, क्या बात है। वहीं लुटा करते सदा आशाओं के गांव। और हुआ अंधेरे का नहीं फिर भी काम तमाम, लिख लिख कर भेजे कई पत्र ज्योति के नाम। हुआ अंधेरे का नहीं फिर भी काम तमाम, लिख लिख कर भेजे कई पत्र ज्योति के नाम। और भंगिमा में अभी भीगना शेष है, भंगिमा में अभी भीगना शेष है, आचरण के चरण सींचना शेष है। ये न समझे कि सर्वज्ञ संपूर्ण है, आखिरी सांस तक सीखना शेष है, आखिरी सांस तक सीखना शेष है। और अब चूंकि राजेंद्र जी के आने के कारण जो है संक्षिप्त काव्यपाठ, अरे नहीं ये नहीं, तो संक्षिप्त अभी हमको क्या पढ़ना है यहीं पर हमको पता चल गया, नहीं हम सोचते कि क्या पढ़ना। वो दिया कितना अचंभा कर रहा है दोस्तों, वो दिया कितना अचंभा कर रहा है दोस्तों, आज अपनी रोशनी से डर रहा है दोस्तों। वो दिया कितना अचंभा कर रहा है दोस्तों, क्या बात? आज अपनी रोशनी से डर रहा है दोस्तों। वो दिया हो या कि बूढ़ा बाप मतलब एक है, वो दिया हो या कि बूढ़ा बाप मतलब एक है। खामियाजा इस उम्र का भर रहा है दोस्तों, खामियाजा इस उम्र का भर रहा है दोस्तों। और एक मुक्तक और देखिए अगर याद आ गए, खुद अपनी ही प्यास पिया करते हैं हम, खुद अपनी ही प्यास पिया करते हैं हम, पीड़ा से परिहास किया करते हैं हम। जीवन अपना भले निरा वनवासी हो, कविता में वनवास जिया करते हैं, कविता में वनवास जिया करते हैं हम। और आइए एक छोटी सी गजल के नाम पर आ गए सामने राजीव जी। जी स्वागत। कि अपनी शर्त, अभी बात आई थी ना कि वो पबजी और गुल्ली डंडा, कि अपनी शर्त उसूलों पर तो इक्के दुक्के चलते हैं, अपनी शर्त उसूलों पर तो इक्के दुक्के चलते हैं। अब तो जिधर देखिए साहिब खोटे सिक्के चलते हैं, अपनी शर्त उसूलों पर तो इक्के दुक्के चलते हैं। अब तो जिधर देखिए साहिब खोटे सिक्के चलते हैं। और आदर्शों पर चलने वाले, आदर्शों पर चलने वाले ताने सीना चलते लोग, आदर्शों पर चलने वाले सीधे साधे चलते लोग, लेकिन सीना ताने देखो चोर उचक के चलते हैं, लेकिन सीना ताने देखो चोर उचक के चलते हैं। अब तो जिधर देखिए साहेब खोटे चलते हैं। और छोल कबड्डी सुरबग्घी, छोल कबड्डी सुरबग्घी या गुल्ली डंडा भूल गए, छोल कबड्डी सुरबग्घी या गुल्ली डंडा भूल गए।
गांव गली गलियारों में बस चौवे छक्के चलते वाह, हैं। वाह, वाह। गांव गली गलियारों में बस चौवे छक्के चलते हैं। अब तो जिधर देखिए साहिब खोटे सिक्के चलते हैं। ऐसे उलझे, एक मनोदशा देखिए आदमी की सबके साथ दिखती है कि ऐसे उलझे भरम जाल में घर से लेकर सड़कों तक, ऐसा उलझे भरम जाल में घर से लेकर सड़कों तक, बस अपने में खोए खोए हक्के बक्के चलते हैं। बस अपने में खोए खोए हक्के बक्के चलते हैं। अब तो जिधर देखिए साहेब छोटे सिक्के चलते हैं। और लेकिन इन्हीं में कहते हैं ना, इन्हीं आंधियों में दीपक जलाना, ऐसे में ही कुछ मीठी अनुभूतियां भी होती हैं। और देखिए कि वैसे तो अब खुला खेल है, प्रेम प्यार की बातें नहीं। वैसे तो अब खुला खेल है, प्रेम प्यार की बातें भी, लेकिन अब भी कहीं कहीं पर नैन मटक्के चलते हैं। कहीं कहीं नैन मटक्के चलते हैं। अब तो यार देखिए कोई बहुत बढ़िया। हक्के आपने छोड़ा नहीं है, आपने सारे लगा दिया आपने। ये है वास्तव में ये चाहे जो संयोग समझ लो। तो आप आज कहेंगे और जबकि तो मैं सन 84 से लिख पढ़ रहा हूँ, छपी। अच्छा, तो अब हम संयोग बनाते हैं मंजुल जी। अब की शनिवार को आप जोड़ेंगे, 9 बजे जोड़ेंगे रात में, शनिवार को। नहीं, वत्सला जी आएंगे, इनको सुना देंगे उस दिन। साक्षात प्रत्यक्ष। हाँ उसमें भी रूबरू सुना। मैं अंत में एक छोटी सी कविता सुना दूंगी। हाँ, ये देर हो रही है, इनको जाना भी है। हमारे साथ पहला रविवार है। आपको जाना है। हाँ, इनकी हो रही हो। हाँ वही तो। नहीं, चलिए अरे फिर मौका है, इनके घर पे चल के हाँ। बता देते हैं, बस पहुँच चलते हैं। और क्या अरे तो वहाँ चलेंगे तो कुछ खाने पीने को मिलेगा। हम लोग बड़ी आयावरी करते हैं। ये हमारे साथ कम से कम सैकड़ों किलोमीटर जा जाके कविता पढ़े। हाँ क्या तो ये तो बगल में, बगल में कहा? अरे मतलब यहाँ इन लोगों के तो बगल में। कहाँ पर? ये आसपास। यहाँ पर? मैं अरविंद झा जी के पास, घर के पास। नहीं, मतलब क्षेत्र की मतलब है। क्षेत्र एक ही हाँ, है। क्षेत्र की है। चलिए देखिए, एक क्षण देखें। हाँ तो जी तो कि नृप चाहता है अपराजित रहूं सदैव, मुकुट बचा रहे प्रजा प्रजा बनी रहे। बहुत सारी पुरानी गोष्ठियों में आपको सुना मैंने। और एक जब उन्होंने कहा कि वो मनोज श्रीवास्तव ने कहा डॉक्टर इंजीनियर लिखते हैं ना, बोले हाँ, मैंने कहा ठीक है। आप लीजिए, वो आपको जाना है ना इसलिए। अरे वो बोलने आया था रिक्शे वाला। रिक्शे वाले आए थे तो हमने कहा 10 मिनट आप खा लीजिए। हाँ ठीक है, और क्या जी। नप चाहता है, नृप चाहता है अपराजित रहूं सदैव, मुकुट बचा रहे प्रजा प्रजा बनी रहे। और रंक चाहता है मौत भूख के न कारण हो, जिंदगी रहे भी तो चरित्र की धनी रहे। क्या बात तो सूम चाहता है प्राण रहे या कि चले जाएं, आलमारियों में भरी दौलत घनी रहे। और कवि चाहता है चंदनी रहे हमारा मन, दुनिया समूची प्रेम रस में सनी रहे। बहुत सुंदर अद्भुत छंद है, अद्भुत अद्भुत। दूसरा छंद अप्रतिम। स्वागत। कि मरते ये कभी छंद की नहीं। पंक्तियां जो है जी मैं कभी गुनगुनाया करता हूँ। कि मरते कभी नहीं पलंग पर शूरवीर, प्रेम रखते हैं रणभूमि प्रतिकूल पर। और जिसे अभी वज्र का विकल्प खोजना है, वह देर तक रीझता नहीं है किसी फूल पर। क्या बात। थोड़ी देर रीझने का अधिकार है, ज्यादा नहीं। कि मरते कभी नहीं पलंग पर शूरवीर, प्रेम रखते हैं रणभूमि प्रतिकूल पर। और जिसे अभी वज्र का विकल्प खोजना है, वह देर तक रीझता नहीं है किसी फूल पर। तो असमर्थता से दबता नहीं है स्वाभिमान, शेर करता नहीं गुजारा कंद मूल पर। और कंटक बिछाना
आत्मघाती ही रहा सदैव, कोयल कभी भी कूकती नहीं बबूल पर। छंद देखे अंतिम छंद। अपराजिता अतृप्ति संस्कृति के मूल में है। सीमा चले जाओ। अपराजिता अतृप्ति संस्कृति के मूल में है, कैसे मान लें किसी की हर साध पूरी है, और निजता की सतह से ऊपर न सोच सका, उसकी सदा ही रही साधना अधूरी है। तो प्रीति और वासना में उतना ही अंतर है, जितनी की लोभ और त्याग बीच दूरी है। वाह, वाह, वाह। तो चंदन को सर्प लिपटाने का रहा न शौक, किंतु शरणागत का स्वागत जरूरी है। क्या बात। बस अंत में छोटा सा क्या बात गीत है, उसे पढ़ के जी स्वागत है। बस केवल इतना जीवन है, वाह। बस केवल इतना जीवन है, अनथक दौड़ सुनहरे सपने गर्वीली पुरुषार्थ कहानी। अनथक दौड़ सुनहरे सपने गर्वीली पुरुषार्थ कहानी, मधु से भरे हृदय की परिणति, नयन कोर से रिश्ता पानी। तो भीग गया सारा ईंधन है, बस केवल इतना जीवन है। वाह, क्या क्या बात। बात, शानदार। क्या बात। मधु से भरे हृदय की परिणति, दूसरा चरण देखें। दौड़ दौड़ भाग भाग कर गुणा कर रहे, दौड़ दौड़ कर रचा घटाना। भाग भाग कर गुणा कर रहे, दौड़ दौड़ कर रचा घटाना। और घिरे घेरने के चक्कर में उलझ गया सब ताना बाना। घिरे घेरने के चक्कर में उलझ गया सब ताना बाना। तो दबा बोझ से खालीपन है, दबा बोझ से खालीपन है, बस केवल इतना। अंतिम चरण है कि अपने सुख से नहीं अघाए, झपट झपट सबका सुख छीना। वाह वाह वाह। अपने सुख से नहीं अघाए, झपट झपट सुख सबका सुख छीना। और संध्या बेला में यह समझा, ऐसा जीना भी क्या जीना। तो तड़प रहा उन्मादी मन है, बस केवल इतना। जो सीतापुर क्षेत्र के निवासी हैं, सीतापुर क्षेत्र में एक रामाभारी गांव है। रामाभारी मृदु जी। दयानंद जड़िया अबोध जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ। सच कहने वाले कहते हैं बेबाकी से, सम्मान मिले या त्रास मिले डरते न कभी, वे हार नहीं माना करते बाधाओं से, बनते हैं रात में दुर्चाणक कभी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय जड़िया जी, जोरदार तालियां स्वागत। ये छोटी सी कविता हमारे ये भतीजे हैं राजीव जी, इन्होंने शायद पोस्ट की है। अच्छा, जो कल आपने लिखी थी। अरे हम आपको दे देते हैं। ये हमारे पास है, इसमें हमारी दोनों बेटियों का नाम, मेरा नाम, मेरी जीवन का नाम और परिवार के सभी लोगों के नाम। ये प्रकृति सृष्टि का गहना है, कवियों का ये ही कहना है। ये प्रकृति सजाती सरी सरवर शोभित जल भर कर, सरीवर की भी सरवर की भी एक सीमा है, जिससे
जिससे कल कल रवधि माँ है रोहे सर में राजीव खिले, तोहे सर में राजीव खिले, अनमोल दृश्य ये नेत मिले, तोहे सर में अरविंद खिले, क्या बात है। तोहे सर में अरविंद खिले, अनमोल दृश्य ये नेत मिले, ये ही अबोध है सोच रहे, है झूठ नवाणी सत्य कहे, है झूठ नवाणी सत्य कहे। साहू जी का मैंने फेसबुक अकाउंट बना रखा है, तो आपकी रचनाएं जो लिखते हैं कभी की लिखी है मैंने पोस्ट किए हो, तो आप अकाउंट में और ये जो है मैं नवरात्र में व्रत रहा करता था, अब तो नहीं देता हूँ पूरे, लेकिन माँ पर उसको और आप लोगों को निशुंभ शुंभ मर्दनी असीम सुख वर्धनी है, सौम्य रूप दर्शनी हृदय के मध्य आइए, ये पाप पुंज भक्षणी महान धर्म रक्षणी है, ज्ञान में विलक्षणी स्वरूप दर्शाइए, अविपत्ति क्लेश हारणी त्रिशूल खड्ग धारणी, असीम दया कारिणी कृपा की दृष्टि लाइए, शुंभ शुंभ मर्दनी असीम सुख वर्धनी, सौम्य रूप दर्शनी हृदय के मध्य आइए, ये पाप पुंज भक्षणी महान धर्म रक्षणी है, ज्ञान में विलक्षणी स्वरूप दर्शाइए। भूल गया भाई। तो भाई हमारा लिखने वाला जो है इंशाल्लाह बार बार साहित्य हमेशा व्यक्ति को कम उम्र का बनाता है, और आपने ये सिद्ध कर दिया कि इतनी उम्र में भी आप अपनी कलम चला के बिल्कुल क्रिएटिव है अभी तक। अच्छा एक जो है जी वो गए शुक्ल जी है तो मैं लखनऊ नगर में पैदा हुआ हूँ, ये कितना प्राचीन है, इस पर हमने लिखा है, एक बार सौमित्र धरा पर आकर के यह समझाओ, लखनऊ तुम्हारा ही पुर है यह निर्विवाद फिर बतलाओ, स्मृतियाँ प्राचीन लिए लक्ष्मण टीला है सिसक रहा, इसके चरणों को धोने इस जल को माँ का ठिठक रहा, कितने ही प्राचीन भवन इस टीले में है ढहे हुए, शेष तीर्थ अवशेष नहीं है, अन्य तीर्थ भी बहे हुए, सूर्य वंश का राज्य रहा है, सूर्य कुंड ये कहता है, धेनुमती में पावन जल कल कल निनाद कर बहता है, नगरी का इतिहास पुरातन मन गढ़ंत है किया गया, और कहते हैं आसुद्दौला ने दिया नगर को रूप नया, पर औरंगजेबी मस्जिद है इस टीले पर खड़ी हुई, नगरी का इतिहास पुरातन बतलाने को अड़ी हुई, उधर चौक में द्वार अकबरी और पुरानी याद लिए, कहता इस प्राचीन नगर ने अगणित अनुभव ग्रहण किए, मंदिर छाछी कुआं कह रहा तुलसी यहाँ पधारे थे, उसी समय इस पुण्य कूप से छूटे छाछ फुहारे थे, और महाकवि के कर कमलों से हनुमान पधारे हैं, जो इस नगरी में जन जन के बन गए प्राण सहारे हैं, रामानुज बतलाओ हनुमत अलीगंज कब आए हैं, राम उपासक मन कामेश्वर कब से ध्यान लगाए हैं, बड़े शिवालय के अंतर में कम प्राचीन इतिहास नहीं, यवन शासकों के हाथों से झेला कम उपहास नहीं, अरे शाक्त भक्तों का भी तो है ये पावन तीर्थ यहाँ, बना बड़ी काली जी का है मंदिर भव्य विशाल जहाँ, आज शंकराचार्य करों से जिसका है निर्माण हुआ, बौद्ध मठों की शैली का है जिसमें सामंजस्य हुआ, मनसा देवी सभी जनों की मनसाओं की पूर्ति करे, संदोहन है सिद्ध दात्री सत्य सिद्ध की मूर्ति हरे, देवी मसानी मंदिर ने इतिहास पलटते देखे हैं, उधर शीतला देवी ने उत्थान पतन नव देखे हैं, हे सौमित्र तुम्हारे टीले ढिग है बड़ा इमाम वाला, जहाँ बनी है भूल भुलैया लिए मार्ग
बनी बावली पासवनों की जिसमें जल की था नहीं, जिसकी वास्तुकला में देखो आगे संस्कृति झलक रही। रामगंज के पास सेना बादशाह से आज खड़ा, अपनी सुंदरता वैभव के में भरकर भाव बढ़ा। इसी जगह पर सतखंडा आय उपेक्षित बड़ा हुआ, 3 खंड इतिहास करते में लिए 4 को खड़ा हुआ। समी वृक्ष तर जगन्नाथ जी राज रहे, तुम्हें बता दो हे जगदीश्वर कब से यहाँ विराज रहे। भैरव जी तुम मौन हुए क्योंकि अनुभव तुम बदलाओ तो क्या क्या परिवर्तन देखे हैं, कुछ मुझको समझाओ। आपको निकलना है ना। जैनों के तीर्थंकर तुम कब से यहाँ पधारे हो, तुम्हें बता दो कुछ देव मंदिर में कब से धारे हो। हरी घूम की बदलाओ ये जमवाहन कब आया था, जिसने तेरे ही तट पर ये भैंसा कुंड बसाया था। हरी गोमती बदलाओ ये जमवाहन कब आया था, जिसने तेरे ही तट पर ये भैंसा कुंड बसाया था। इतनी लंबी रचना। हे पुनीत गोमा मैया मेरी जिज्ञासा शांत करो, भजन जन में जो आज व्याप्त है वो तुम सारी भ्रांति हरो। अपनी तरल तरंगों से इतिहास पुरातन दोहराओ, जिसने है ना राज्य किया तुम नाम सभी के बरतलाओ। और भाई सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत धन्यवाद। सबको सुनने को हमको मिली और मैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्री अनिल शुक्ल जी को पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है और उनको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। हम ही तक रह गया किस्सा हमारा, उद्बोधन हम ही तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा। पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अभी उतरा नहीं बसता हमारा। क्या तुम्हें तो संचालक शिरोमणि की उपाधि देने वाले। संचालक बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। पत्नी की कविता पढ़ी जा सकती है। पहले पूछो पत्नी पढ़ के समझ पाए कि कविता समझे ना होते तो इतनी देर से बैठे बैठना तो आपको लेके आते। बैठना तो जरूरी। हाँ जी शुक्ला जी कुछ बोले। आदरणीय श्रीवास्तव जी आपको अच्छा नहीं लगता है? मनोज जी और सभी सम्मानित कविगण, अच्छा लग रहा है ऐसे क्या कहते हैं पारिवारिक आयोजन गोष्ठी में। पारिवारिक नहीं, इसके लिए ज्यादा आनंद में शब्द नहीं आते हैं। हाँ वहाँ भी बोर हो गए। वहाँ भी बोर हो गए, वही करें। ऐसे सभी जनों के बीच में के मोहल्ले का ही उसको शामिल करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। और आप सबका काव्य पाठ सुना और एक से एक विचार अलग अलग तरह से आप लोगों ने व्यक्त करे, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सुन के धीरे धीरे कवि बन रहा हूँ। अभी अगली ट्रिप में जब आऊंगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। मतलब हमारे परिवार में इजाफा। तो हम अपने ऊपर समय ना खर्च करें। हमारे यहाँ जो प्रतिष्ठित कवि हैं मनोज जी हैं और अभी तो आपका भी बाकी है। तो आप आज के जो मुख्य अतिथि हैं उन्हीं का मुख्य अतिथि और आपको तो अध्यक्ष का दायित्व और मिल गया। अध्यक्ष और मुख्य अतिथि दोनों। तो आपको बस अब सबको देना, सबको देना, अब सबको 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट में ये बात सबको। अंधेरे को उजाले का सुबह को रात का डर है, सुकरात का डर, जिसने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। बहुत सच बोलता हूँ मैं, मुझे जल्दी जगह दे दो, सियासत को जमाने में मैं सुकरात कभी क्या लिख दे, कैसे लिख दे, पता नहीं होता है। नहीं आपकी इनके आपने मुझे याद दिला जी। और इसमें 5 पेज है और ये जो है आपकी पंक्तियां जो है 2004 में या सर्वेश अस्थाना जी ने एक संचालन करी थी और वहाँ विपुलम में तो हमने तुरंत याद कर ली, तब से बोला करते नहीं। अच्छा ये बात पता थी आपकी? नहीं, ये हमें कुछ दिन पहले पता लगी। अच्छा अंधेरे को उजाले का
सुबह को रात का डर है। अंधेरे को उजाले का सुबह को रात का डर है, और जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। और बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का, बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का, किसी जमीन ढह जाए इससे बरसात का डर है। सत्ता के नशे में हर किसी को चूर देखते हैं, सत्ता के नशे में हर किसी को चूर दिखते हैं, मगर उनको भी यारो अपनी शहर मात का डर है। और बड़ी मुश्किल से अपना जिनसे हम दामन बचा पाए, बड़ी मुश्किल से जिनसे अपना हम दामन बचा पाए, हमें तो यारो अपने सिर्फ उन हालात का डर है। और आखिरी शेर था कि सदा सच बोलता है ये मेरे लिए था कि सदा सच बोलता है ये, इसे जल्दी जहर दे दो, आने युग में सियासत को महज सुकरात का डर। आप लोगों ने मुझे 50 साल पीछे पहुंचा दिया है। 1965 कितना हो गया वो जानता नहीं, मैं हाई स्कूल में था। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, हाँ तब मैं पैदा होने वाला था। तेरा अस्तित्व तो नहीं था। हमारे टीचर थे बीके मिश्रा जी, हम नेशनल में पढ़ते थे। तो वो एक दिन अलंकारों की बात कर रहे थे, तो कहने लगे कि एग्जाम्पल बताओ। तो एक सबसे कॉमन था वो तरन तनुजा तट तवाल। तो हमने उनसे कहा कि गुरुजी हमने एक रचना लिखी है अलंकार में। तो बोले कि सुनाओ। मैंने वहाँ अलंकार में पढ़ा 1965, प्राण प्रीत प्रेसी प्रीतमा प्रणयी पुण्य प्रकाश तुम्ही हो। प्राण प्रीत प्रेसी प्रीतमा प्रणयी पुण्य प्रकाश तुम्ही हो, अश्रु अधूरी आस अधर के गीतों का विश्वास तुम्ही हो, और विरह विषाद वेदना बनकर छाई हो मेरे गीतों पर, काव्य कला करुणा की कलिका का कल्पित आकाश तुम। उसके बाद 1972 लगा दिया आपने। हम बंगलौर में गए तो हमने वहाँ एक लखनऊ रचना लिखी। लखनऊ की याद बहुत आती थी। मैंने लिखा कि जाने हो कब मयसर दीदार लखनऊ का, जाने हो कब मयसर दीदार लखनऊ का, इकरार लखनऊ का, इसरार लखनऊ का, और एहसास उनको क्या हो शामे अवध की जन्नत, एहसास उनको क्या हो शामे अवध की जन्नत, देखा नहीं जिन्होंने बाजार लखनऊ का। जो हमको भूल बैठे, जो हमको भूल बैठे उनको बता दे कोई, नाजुक यहाँ के गुल से हर खार लखनऊ का। और एक मोड़ पर किसी से मिलने की बेकरारी, एक मोड़ पर किसी से मिलने की बेकरारी, छाया था रूह पर वो गुलजार लखनऊ का। और कहने को इस चमन में हरसू बहार ही है, कहने को इस चमन में हरसू बहार ही है, नाजुक यहाँ के गुल से हर खार लखनऊ का, जाने हो का मयसर दीदार लखनऊ का। क्या छोटे छोटे प्रसंग हैं। अब से बात उसी से शुरू करता हूँ कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी एक किताब आनी थी, उसका नाम ही है महज सुकरात का डर है। दूसरी किताब आई थी जय घोष। तो किसी ने हमसे कहा कि भाई वो रचना तो अटल जी से प्रभावित लगती है, तो हमने कहा अटल जी से पूछ लेते हैं। तो हम भाग्यशाली थे कि जैसे हम और शुक्ला जी बैठे हैं वैसे एक ही टेबल पे हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मैंने उनसे कहा कि आदरणीय एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मुस्कुराए, सुनाइए। तो मैंने कविता सुनाई उनको, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का वो क्रोधावल का मुस्कुराए। बोले आपने लिखा है? मैंने कहा नहीं आपने लिखा है। मैंने कहा अब मेरी रचना सुनिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे किसी ने कहा कि आप पे प्रभावित हूँ, तो प्रभावित तो हूँ लेकिन रचना में नहीं हूँ। मैं अपनी बात कहता हूँ, नेह के अनुबंध सारे राजनयिक हो गए, नेह के अनुबंध सारे राजनयिक हो गए, किस कदर संबंध अपने व्यावसायिक हो गए, कि शान से मुस्लिम हुए वो सिख या ईसाई हुए, और हम हुए हिंदू अगर तो सांप्रदायिक हो गए। पंक्तियां भी लोग कोट करते हैं, ये पंक्तियां भी लोग कोट नहीं तो कई लोगों ने कहा खैर
उसके बाद मैं कहा कि मैं अपनी बात कहता हूँ। मेरी रचना है कि मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूँ। मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूँ। पार्थ के गांडीव की धुनि काल का संवेद स्वर हूँ। मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूँ कि मैं नियंता विश्व का त्रैलोक पर अधिकार मेरा। मैं नियंता विश्व का त्रैलोक पर अधिकार मेरा। भून अजल तत्व मेरे, ये सकल संसार मेरा। और सामने न थे मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। सामने न थे मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। तहा मेरी पाना पाया क्षीर सागर का भंवर भी। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। दिव्य गीता ज्ञान सी चहुओर फैली है शिराएं। मैं त्रिनेत्री शेष साई ब्रह्म हूँ, गुरु ज्ञान हूँ। सत्य से सुंदर सहज हिंदुत्व की पहचान। इधर देखिएगा। जिंदाबाद। मैं इसका दूसरा चरण पढ़ता हूँ। स्वागत। शुक्ला जी गए ना? नहीं अभी है। अच्छा। मैं एक शून्य, मैं अगम सिंह, मैं नीलकंठ हूँ विस्पाई। मैं एक शून्य, मैं अगम सिंधु, मैं नीलकंठ हूँ विस्पाई। मेरे वेदों की अमर कीर्ति सारे त्रिलोक में लहराई। मैं स्वयं आदि, मैं स्वयं अंत, मेरे अधीन है कालचक्र। मैं स्वयं आदि, मैं स्वयं अंत, मेरे अधीन है कालचक्र। कंपित हो जाती सकल सती जब होती मेरी दृष्टि वक्र। और मेरे आदेशों पर चलता रुकता है ये दिनकर प्रचंड। मेरे आदेशों पर चलता रुकता है ये दिनकर प्रचंड। मेरी सहज तजनी से हो जाते हिमगिर खंड खंड। और मेरे ही मंथन से निकला है कालकूट और सुधापात। मेरे ही मंथन से निकला है कालकूट और सुधापात। मैं चाहूँ तो सारा कलरव कहलाएगा शमशान मात। मेरा परिचय शिव का त्रिनेत्र में हूँ, गीता का दिव्य ज्ञान। मेरा परिचय शिव का त्रिनेत्र में हूँ, गीता का दिव्य ज्ञान। जिसके प्रकाश से आलोकित है सारा भूमंडल महान। मैं अखंड विश्वता हूँ विराट, या सरल सहज एक बिंदु हूँ। हाँ मेरा है जय घोष, यही मैं हिंदू हूँ। लंबी रचना जो मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सरिता का कलकल निनाद। मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं दिनकर का आलोक प्रखर। मैं नव आशा दिन नव विहान, सारे जग को देने आया मैं श्री गीता का दिव्य ज्ञान। मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ। मैं कविता पढ़ने नहीं, चेतना दवी जगाने। अच्छे आयोजन में गया, नेताजी लोग थे। कहने लगे साहब कविता की क्या जरूरत है, साहित्य की क्या जरूरत है। तो हमने कहा हमको आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो। तो कहने लगे कि हाँ मैं ये क्वालिफाइड हूँ। मैंने कहा इतिहास पढ़ा है आपने? कहने लगे पढ़ा है। तो हमने कहा पृथ्वीराज चौहान जानते हैं? बोले जानते हैं। क्या था? 16 बार गोली की उड़ाया, पकड़ लिया, अंधा हो गया। हमने कहा इसके आगे नहीं पता आपको, आगे सुनिए। उससे कहा गया कि शब्द भेदी चलाओ। उसने कहा मेरे चंदर बरदाई को बुलाओ। चंदर बरदाई आए, उन्होंने 4 पंक्तियां पढ़ी। 4 बरस 24 गज अंगुलस प्रमाण था ऊपर और सुल्तान ढेर। मैंने कहा 4 लाइनें मेरी सुन लीजिए। कि अस्तित्व न होता मानव का यदि होता ये दिन मान नहीं। अस्तित्व न होता मानव का यदि होता ये दिन मान नहीं। साहित्य न होता संभव था तो जीवन में उत्थान नहीं। और कविता के माध्यम से कवि ने सुल्तान बताया राजा को। और चंद्र बरदाई न होता तो होता पृथ्वी चौहान। कविता क्या होगी? बड़ी लंबी है, लेकिन छोटी छोटी बात कहता हूँ। आप लोगों ने वाणी वंदना की, बहुत अच्छा लगा मुझे वाणी वंदना सुन के। लेकिन मुझे एक घटना याद आ गई। कानपुर में कवि सम्मेलन होता था, अब भी होता है शायद, होली के दिन हम लोग रंग में डूबे हुए। तो कानपुर के एक अच्छे कवि थे कमलेश द्विवेदी। तो जब हम उस आयोजन में मुझे बुलाते थे तो
कोरोना में कहते संचालन आप करेंगे। मैंने कहा नहीं, आप ज्यादा अच्छा कर बोले, नहीं आपको हम जानते हैं, आपसे अच्छा नहीं कर सकते। वहाँ गए तो जनरली बहुत रंग में डूबे हुए लोग लिखते हैं, मस्ती भांग वांग की हुई होती है। तो हम वहाँ शुरुआत करते थे, जो हमको याद आ गई कि माँ हमको ऐसी मुर्गी दे जो नित दे सोने का अंडा, माँ हमको ऐसी मुर्गी दे जो नित दे सोने का अंडा, इसी चाह में भाग रहे हैं सब कवि लेकर अपना झंडा। और काव्य सुधा चर्चा में बोलते खूब लगाओ बिना दक्षिणा, सिर्फ तालियां खूब बजाओ, कहता है संचालक पंडा। ये पहली बार माँ सरस्वती से अंडा ये पहली बार सुना है। समर्पित है आज के आयोजन को कि जो पक्ष चिन्हों पर चलते हैं अक्सर विलुप्त हो जाते हैं, जो पक्ष चिन्हों पर चलते हैं अक्सर विलुप्त हो जाते हैं, और जो खुद पक्ष चिन्ह बनाते हैं इतिहास पुरुष कहलाते हैं। और कहता हूँ कि आप सब मित्रों के लिए मुझसे एक बार मेरे मित्र ने कहा, आपने नाम भी दिया था उनका, उन्होंने एक बार कहा आपका क्या है, मनोज जी मंच पे जाते हैं आप हिंदू हिंदू कर देते हैं, तालियां बजने लगनी। हमने कहा कि आप भैया हिंदू हिंदू करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करो, तालियां बजो। उसके बाद मैंने एक रचना लिखी जो आप तक पहुंचाता हूँ कि मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर छा जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर छा जाओ, अपने यश का लोक व्रत सारे जग को दिखला जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर छा जाओ। कि यदि करना है लकीर छोटी तो खींचो कोई लकीर बड़ी, यदि करना है लकीर छोटी तो खींचो कोई लकीर बड़ी, और नन्ही सी कुटिया के सम्मुख कर दो अपनी प्राचीर खड़ी। इस तरह जगत में जीने का अपना पुरुषार्थ दिखा जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज। बहुत मैं टेक्निकल आदमी हूँ, आप भी जानते होंगे कि अगर पेंसिल का लिखा मिटाओ तो मिटता नहीं है, निशान रह जाता है। रबर से भी साफ नहीं होता है, इम्प्रेशन रह जाता है। कि यदि बनकर रबर जिए जीवन कागज मैला हो जाएगा, यदि बनकर रबर जिए जीवन कागज मैला हो जाएगा। हर काला धब्बा गर्वान्वित होकर अस्तित्व जताएगा। तो मत मैली चादर बनो, सफेदी का सम्मान बचा जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर। कहता हूँ कि जीवन एक तपस्या है, धन वैभव साथ नहीं जाता। ये जीवन एक तपस्या है, धन वैभव साथ नहीं जाता। धर्म कर्म का चंदन ही है सारे जग को महकाता। तो बनकर चंदनवन जियो, सूरभि से सारा जग महका जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ। एक रचना आपको और देना चाहता हूँ जो मेरी बहुत पसंदीदा है। कहता हूँ कि मेरे लेखन के 64 साल पूरे हो रहे हैं, और मैं आने वाले महीने में 75 में एंटर करने वाला हूँ। तो एक मेरी पीड़ा भी है जो मैं पूरे देश में पढ़ता था। पीड़ा ये है कि मैं सच था, कटघरे में गया और सजा हुई। मैं सच था, कटघरे में गया और सजा हुई। कुर्सी पे न्यायाधीश की बैठा हुआ था झूठ, कुर्सी पे न्यायाधीश की। इसके जवाब में कभी कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता कि मैं सच हूँ, तूफान साथ में लेकर चलता हूँ। मैं सच हूँ, तूफान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। कि मैंने युग देखे हैं, मैंने युग देखे हैं, सब में जन्म मरण देखा। मैंने युग देखे हैं, सब में जन्म मरण देखा। और सत्ता पद में लिपटा हरित समीकरण देखा। और देखा पुत्र वो भी देखा वध अभिमन्यु का। और बलशाली वीरों के सम्मुख चीर हरण देखा। तो इन सब का संज्ञान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में अभी दहक रही अंतस में हल्दी घाटी है, अब भी दहक रही अंतस में हल्दी घाटी है। और मुझको चंदन मेरे देश की पावन माटी है। और भारत माता का वंदन ही राष्ट्र धर्म मेरा। और घर में मैं जीवन कविता कल की परिपाटी है। तो इस माटी की आन साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। कहता हूँ कि मैंने देश विभाजन देखा,
मैंने देश विभाजन देखा, भाई ने भाई को मारा, मरवाए अनगत निहत्थे, देखा डायर सा हत्यारा, और जिनकी गाथाओं को सुनकर रोमांचित तन्मन होता है, तन जाती है स्वयं भ्रकुटियां, चढ़ जाता अंतस का पारा। फिर भी नया विहान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। कि देख रहा हूँ आज टूटती सहन शक्ति की सब सीमाएं, देख रहा हूँ आज टूटती सहन शक्ति की सब सीमाएं, बने सेकुलर कदम कदम पर परिघातों के तीर चलाए, और देश का आम आदमी मन ही मन में एकलाता है, अवनत की है पराकाष्ठा कैसे मन की पीर छिपाएं। यही दुखद अवसान साथ में लेकर चलता हूँ, मैं सारा तूफान साथ में लेकर चलता हूँ। कहता हूँ कि गौरव में शौर्य हुआ जागृत, और उसने दी है अंगड़ाई। गौरव में शौर्य हुआ जागृत, और उसने दी है अगड़ाई। शहबाज सुने जिनपिंग सुन ले, हर दुश्मन की सामत आई। इटली वालों, भारत माता के सब सपूत सीमाओं के रखवाले हैं। इटली वालों का समय गया, हमने है स्वयं कसम खाई। भारत का उत्थान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। और आखिरी पंक्तियां रचना की कि मैं वो नहीं विदूषक जो मन को बहलाता है। मैं वो नहीं विदूषक जो मन को बहलाता है, और मादक मदे मधुर शब्दों के तीर चलाता है, और नहीं मांगता मैं भिक्षा मंचों पर ताली की, बस मेरा अंतस जागृत के दीप जलाता है। तो गीता का सम्मान साथ में लेकर आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ने की। जो दुखते मन की पीर हरे प्रयास वही कहलाता है। जो दुखते मन की पीर भरे हयात वही कहलाता है। जो मन को और दुखी कर दे उपहास वही कहलाता है। और सुख के दुख के उजले काले पृष्ठों पर सच की स्याही से जो काल चक्र ने लिख डाला इतिहास वही कहलाता है। तो मैं दुनिया को सच्चाई का इतिहास बताने आया हूँ, मैं कविता पढ़ने नहीं चेतना दरी। बहुत शानदार सारगर्भित काय पाठ रहा आदरणीय मनोज जी का। बहुत सुंदर, वाह। मैं